नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि सेल दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस अंडर DSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट आई है एज अ रेगुलर बेसिस परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपका रहने वाली है। इसमें क्लर्क, ऑपरेटर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मैनेजर, इसके अलावा भी और बहुत सारी पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। और ये वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट भर सकते हैं, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका सेल की तरफ से आया है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये वैकेंसीज आपका इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की तरफ से आया है। ये जॉब लोकेशन आपका गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश रहेगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत का एक मृतन इंटरप्राइजेस कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर, जिसको DSR के नाम से भी जाना जाता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसका स्टेब्लिश यहाँ पर 1974 में हुआ था। और ये बहुत सारे सेक्टर में वर्क करती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो करंटली अभी सेल ऑपरेट इन 4 प्राइम बिजनेस। ठीक है, अभी इनका मेन 4 प्रोजेक्ट जो है मेजर प्रोजेक्ट है। जैसे वर्सटाइल यहाँ पर वर्टिकल्स में अगर बात करें तो सोलर वोल्टाइक, ठीक है, जिसको SPV से नाम से जाना जाता है, सोलर फोटोवोल्टाइक जिसको SPV के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही दोस्तों रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम का जो इक्विपमेंट यूज होता है वो आपका जो है सेल के तरफ से ही आता है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। ठीक है, साथ ही स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी एंड सर्वेलांस ग्रुप SSG। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी इनके प्रोजेक्ट चलती हैं। तो इसमें जो वैकेंसीज है स्किल्ड, एक्सपीरियंस एंड वर्क ओरिएंटेड इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर एज अ रिक्वायरमेंट है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के यहाँ पर जो वैकेंसीज है। तो सभी पोस्ट के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे, तो बिना स्किप के वीडियो को आपको इन तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते सभी पोस्ट आपका रेगुलर बेसिस पर रहेगा। तो यहाँ पहला जो पोस्ट आपका एग्जीक्यूटिव कैडर की, जिसमें आपका सबसे पहला पोस्ट है डिप्यूटी जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, जिसका ग्रेड E5 है और इसमें ओनली जनरल कैंडिडेट की एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है B और B.Tech मांगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, और या कंप्यूटर साइंस या एनी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से आपने B.Tech कर रखे हैं, जिसमें 55% मार्क्स हो, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कम से कम 16 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, क्योंकि आपका डिप्यूटी जनरल मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली इसमें एक्सपीरियंस आपसे मांगा ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डिप्यूटी जनरल मैनेजर माइक्रोवेव की। इसमें भी जनरल के लिए एक वैकेंसीज है, और इसके लिए आपका B और B.Tech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल विथ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई B.Tech या कोई कोर्सेस है, और 55% आपके मार्क्स हैं, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका 16 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, ये भी आपका डिप्यूटी जनरल मैनेजर और सीनियर टेक्निकल मैनेजर मटेरियल साइंस के लिए। इसमें आपका देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो जनरल में 1 सीटें हैं, और OBC में 1 सीटें हैं E5 ग्रेड का, और जनरल में 1 सीटें हैं E4 ग्रेड का। इसमें भी आपका B और B.Tech मांगा है, और इसमें 16 से लेकर 12 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। जिसमें आपका जो ब्रांच है मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, सिरेमिक इंजीनियरिंग, इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिप्यूटी मैनेजर, जनरल मैनेजर HR और सीनियर मैनेजर HR की है। इसमें जनरल में 1 सीटें हैं और OBC में भी 1 सीट है। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन के साथ आपका MBA, PGP या PGDM कर रखे हैं, 2 साल का फुल टाइम कोर्सेज, या इससे रेलेवेंट फील्ड में कोई कोर्सेज जैसे मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है, और आपके पास 16 साल का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डिप्यूटी इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। इसमें SC कास्ट की एक वैकेंसीज है, और इसके लिए आपका B और B.Tech आपका होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें ओनली 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। तो जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप जो है डिप्यूटी इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डिप्यूटी इंजीनियर सेल्स एंड मार्केटिंग की।
इसमें आपका एसटी के लिए एक सीटें हैं और इसमें भी आपका बी और बीटेक मांगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से 2 साल के इसमें एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डिप्यूटी इंजीनियर एम्बेडेड, जो है एम्बेडेड सिस्टम के लिए। इसमें जनरल में एक सीटें हैं, बी और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से मांगा है। 2 साल का इसमें भी आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डिप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की। इसमें आपका एक सीट है ओबीसी में और एक आपका ईडब्ल्यूएस में। इसमें भी आपका बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है और 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डिप्यूटी इंजीनियर मटेरियल साइंस की। इसमें एससी कास्ट के लिए एक सीटें हैं और इसमें भी बी बीटेक मांगा है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डिप्यूटी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसमें ओबीसी में एक सीटें हैं और एक सीट आपका जनरल में है और इसमें भी आपका बी और बीटेक मांगा है रिलेवेंट फील्ड में। आप यहाँ पर देख सकते हो 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, ठीक है। या एमई एमटेक भी कर रखे हैं और 2 साल के आपके पास रिलेटेड कोर्स एक्सपीरियंस से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्सनल ऑफिसर के लिए। ओबीसी में एक सीटें हैं और इसके लिए आपका ग्रेजुएशन के साथ आपके पास एमबीए या पीजीपी या पीजीडीएम है और 2 साल के रिलेटेड कोर्सेज के साथ आपने डिप्लोमा भी वेलफेयर इंडस्ट्रियल से किए हैं या सोशल वर्क ईटीसी से, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 2 साल के इसमें भी आपका एचआर या आईआर फंक्शन में आपका एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए, और यहाँ पर पहला रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मेटलर्जी के लिए। इसमें टोटल 3 सीटें हैं। पीडब्ल्यू जनरल में एक है, जनरल में 2 है, एलडी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में एक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आपका बी और बीटेक मांगा है मेटलर्जी, मटेरियल साइंस या सिरेमिक इंजीनियरिंग से, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस कोई भी नहीं मांगा, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। तो जो भी बी बीटेक रेलेवेंट फील्ड में कर रखे हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया मौका है। फिर आपका नेक्स्ट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। टोटल इसमें 3 सीटें हैं, एक आपका ओबीसी में है, 2 आपका जनरल में है। इसमें भी आपका बी और बीटेक मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसमें भी कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल की। इसमें टोटल 4 सीटें, एससी में एक है, ओबीसी में एक है, जनरल में एक है और आपका ईडब्ल्यूएस में एक है। इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। बी बीटेक आपका किस में मांगा है, मैकेनिकल और प्रोडक्शन वगैरह से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंस की। जनरल में एक सीटें हैं, इसमें भी बी बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस या आईटी से होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस की यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है, एक आपका पीडब्ल्यूडी के लिए, एक आपका जनरल के लिए। इसमें आपका दोस्तों ग्रेजुएट के साथ सीए, आईसीडब्ल्यू या एमबीए कर रखे हैं 2 साल का, तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स एचआर की, एक वैकेंसीज है। इसमें भी ग्रेजुएशन के साथ एमबीए, पीजीपी या अपने पीजीडीएम कर रखे हैं 2 साल का पर्सनल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से, या इसको इक्विवेलेंट कोई कोर्सेज से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, ये भी आपका रेगुलर पोस्ट है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए। तो सबसे पहला जो पोस्ट है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर का, वो आपको ऑपरेटर के लिए यहाँ पर है, जिसका ग्रेड NE3 है और इसमें टोटल 2 पोस्ट है और दोनों पोस्ट आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। और ऑपरेटर ए के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका 10th पास मांगा है बस, लेकिन आपको कम से कम 1 साल का आपका रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई कंपनी में आपने 1 साल का वर्क किए हैं तो अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 सीटें हैं जनरल कैंडिडेट्स की, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपका क्लर्क सी के लिए और इसका ग्रेड कोड NE5 रहेगा और इसमें टोटल 2 वैकेंसीज है, एक आपका जनरल में है और आपका एक पीडब्ल्यूडी में है, ठीक है। और इसमें भी 10th पास मांगा है और इसमें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है। और यहाँ पर डिप्यूटी इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। इसमें 2 वैकेंसीज है और इसके लिए भी आपका बी और बीटेक मैकेनिकल, मटेरियल साइंस, सिरेमिक या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से किसी में है, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 4 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी ऑफिसर राज्यसभा अधिकारी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। इसमें 1 वैकेंसीज है और इसके लिए आपका MA मांगा है, हिंदी मीडियम से आपका होना चाहिए, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट्स, 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपका सैलरी वगैरह यहाँ पर दिया है
अगर आप E5 डिप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका सैलरी 80,000 से लेकर 2,20,000 तक रहेगा। सालाना आपका 23,87,000 रुपया रहेगा और 18 से लेकर 48 साल तक के कैंडिडेट्स का फॉर्म भर सकते हैं। 21/1/2026 इसका जो है डेट आपका काउंटिंग होगा, उसमें मैक्सिमम आपका 28 साल होना चाहिए, बाकी एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। E4 सीनियर टेक्निकल मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पर सैलरी 70,000 से लेकर 2 लाख तक रहेगा और 42 साल तक के कैंडिडेट्स का फॉर्म भर सकते हैं। डिप्यूटी इंजीनियर और पर्सनल ऑफिसर के लिए सैलरी जो रहेगा वो आपका 40,000 से लेकर 1,14,000 1,40,000 और 30 साल तक के कैंडिडेट्स का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर NE5 क्लर्क सी का अगर बात करें तो 20,000 से लेकर 65,000 तक सैलरी रहेगा, 30 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। NE3 ऑपरेटर ए की बात करें तो 17,500 रहेगा, 17,500 से लेकर 50,000 तक रहेगा और इसके लिए आपका 25 साल तक यहाँ पर एज लिमिट मांगा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए तो उनका स्टाइपेंड जब ट्रेनिंग होगा उस दौरान स्टाइपेंड आपका रहेगा 40,000 रुपये पर एक फर्स्ट ईयर और 45,000 रुपये रहेगा पर मंथ सेकेंड ईयर। ठीक है, और 18 से लेकर 27 साल तक के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 29 साल है और डिप्यूटी इंजीनियर के लिए 33 साल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है इस तरह से। और हिंदी ऑफिसर राज्यसभा अधिकारी के लिए 63 साल मांगा है, 60,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपका रहने वाली है। ठीक है, बाकी इसमें एज का रिलैक्सेशन वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आप अगर कैटेगरीज वाइज है तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका एप्लीकेशन चार्ज भी है दोस्तों जो कि 1,000 रुपये रहेगा। बाकी SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन है तो कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। 1,000 रुपये आपका EWS OBC के लिए और जनरल कैंडिडेट्स का रहेगा। बाकी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा ये सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस की अगर जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इसका एक जो है दूसरा वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी सारे डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप इसका फॉर्म वगैरह जो है भर सकते हैं। ठीक है, और भी डिटेल्स अगर चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और इसका जो फॉर्म है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 3 मार्च तक है, तो 3 मार्च से पहले आप इसका फॉर्म भर सकते हैं अगर सारी चीज़ें फुलफिल करते हैं तो। बाकी सारा चीज़ें बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।